हालेलुया। हम लोग 2 हफ्ते पहले यानी लास्ट वीक छोड़ दिया था, हमने वैलेंटाइन डे का वचन किया था, प्रभु के प्यार की बातें की थी। उसके पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे बाय whom वी बिलोंग, हम लोग किससे रिश्ता रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक रेफरेंस पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 42 वचन से लेकर 47 वचन तक। थोड़े थोड़े शब्दों में मैं आपसे उसको मैं ही पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आज देखेंगे। और आज अपनी बातें सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपनी जिंदगी में काम देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 42 वचन से लेकर 47 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा वचन विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हम लोग बात कर रहे थे, हम किसकी ओर से हैं, किससे रिश्ता रखते हैं, किसके हैं हम। इन वचनों के जरिए बहुत सारी बातें हमने की थी। इस चीज का फर्स्ट पार्ट आप YouTube पे देख सकते हैं, लास्ट वीक हमने डाला था, उसे आप देखिए। और आज आगे कंटिन्यू करते हैं, वचन के ऊपर दोबारा गौर करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 31 वचन से लेकर 41 वचन तक पढ़ेंगे। पहले हमने 42 से 47 तक पढ़ा था, एक एक वर्ष को देखा था। आज 31 से 41 तक देखेंगे एक एक वर्ष को, और हमें यह देख लेना है कि हम किसके हैं, हम किसके हैं। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी, 31 से 41 तक। तभी यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। एक विश्वासी, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास विश्वास करके आता है। वहां पे बाइबल बताती है यहूदी लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने विश्वास किया उनसे यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? विश्वास करना काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते, तुमने विश्वास किया। विश्वासी को अपने पास बुलाकर यहूदियों ने जिन्होंने विश्वास किया उनसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यदि तुम, क्या कहते हैं? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। विश्वास करने से हम चेले नहीं ठहरते, ओबीडियंस होने से हम चेले ठहरते हैं। मैं लास्ट वीक भी बोल रहा था, हम किसके हैं ये हमारे एक्ट बताएंगे, हमारे काम बताएंगे। एक व्यक्ति जो यीशु के पास आ गया और आज भी झूठ बोलता है तो वो यीशु का नहीं है। एक व्यक्ति जो यीशु के साथ चल रहा है, अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, लेकिन उसकी जिंदगी में आज भी गाली गलौच है, तो वो यीशु का नहीं है। एक व्यक्ति जो यीशु के पास आ गया और शराब में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, शराब में अपनी जिंदगी नाश कर रहा है, वो यीशु का नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? तुम अपने पिता शैतान से हो। या तो इंसान शैतान का होगा या परमेश्वर का होगा। एक बार की बात है, अभी की बात है, कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए होंगे, माइन के लिए जैकेट लेने गए थे। हम उस दुकान पे गए तो वो कहता, मैं कहा यार भी रब दा थोड़ा जा मान कर। मैं मेरी बात सुनने से पहले मैं कहा मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूं। कहता जी मैं भी परमेश्वर का व्यक्ति हूं। सब दे विच कहना जोत बलदी है, सब दे विच रब वास करदा। मैं कहा जिहड़े चोर ने वो जिहड़े खून कर दिंदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जोत बगदी है, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ही नहीं आई। इंसान की फितरत बनी हुई है। इंसान के एक्ट ये बताएंगे कि ये किसका है, अच्छा है, बुरा है, परमेश्वर का है या शैतान का है। तो यहां पे प्रभु क्या कहते हैं? वो लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अब एक बात, इसको ध्यान से आगे पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और वो ये सोचते हैं,
हम दोनों तरफ रहे, हम दोनों तरफ रहे। यहां पे भी यही लोग हैं। ये जो लोग थे ना, ये यहूदी कल्चर को फॉलो करते थे। यहूदी कल्चर क्या था? वो लोग 3 टाइम दिन में प्रार्थना करते हैं और यहोवा को मानते हैं, और यहोवा के बिना वो किसी को नहीं मानते। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो अपने आप को वचनों से ये साबित करके दिखा रहे हैं कि मैं ही यहोवा की ओर से आया हूं, लेकिन स्टिल ये लोग उन पर बिलीव नहीं कर रहे। अब ये देखो, ये लोग तो परमेश्वर में होकर परमेश्वर में बिलीव नहीं कर रहे। वो लोग जो यीशु के नहीं हैं, जो पहले पूजा पाठ करते थे, दूसरी जिंदगी में से आए हैं, वो कैसे बिलीव करेंगे? अब उनको एक लाइफ में ना एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो इधर या उधर, दोनों तरफ रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, क्या कहती है बाइबल आगे? और यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अच्छा, शुरू में 31 वचन में हमने पढ़ लिया ना, ये वो लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो यीशु पे। आज भी ऐसे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहना चाहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। इसका मतलब इन लोगों ने विश्वास किया है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने विश्वास किया है, लेकिन आज तक सच्चाई को जाना नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? इन्होंने सच्चाई को नहीं जाना, इसलिए तो यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो, इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं ना, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसका मतलब यीशु मसीह कहना चाहते हैं तुम यीशु को जानोगे, यीशु तुम्हें आजाद करेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और आके यीशु मसीह को देख रहा था और चाहता था कि यीशु मसीह उसे चंगा कर दे। और बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह ने उसे कहा, पैरालाइज था उसे, और यीशु मसीह कहते जा तेरे पाप माफ हुए। क्या कहते हैं? लेकिन वो जो आसपास के लोग थे वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, पाप तो सिर्फ परमेश्वर माफ कर सकता है, पाप तो सिर्फ, ये पता है ना परमेश्वर ही कर सकता है, पता है ना। तो कहना क्या चाह रहे थे यीशु मसीह? मूर्ख आदमी अपनी बुद्धि खोल, मैं ही परमेश्वर हूं। तुम्हें पता है परमेश्वर ही कर सकता है, इंसान तो कभी नहीं कह सकता ना कि तेरे पाप माफ हुए। तो यीशु मसीह बातों में समझाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए सच्चाई है क्या? वो यीशु मसीह है, बाकी सब दुनिया में झूठ है, फरेब है, कथा कहानी है। ओके, आगे क्या कहती है बाइबल? 33 वचन। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से। देखो जी, क्या कहते हैं यीशु मसीह? वो लोग हैं, फिर अपने उस बात को पकड़ के रखना, पहले 31 वचन को। वो विश्वासी हैं, वो विश्वासी हैं, और वो क्या जवाब दे रहे हैं? हम तो इब्राहिम के वंशज हैं। हम क्या है? आज भी जब हम लोगों को सिखाते हैं ना, लोगों को कहते हैं यार प्रभु तुमसे ये कहता, अगले कहते तू तो आज पास्टर बनया, असि तो बचपन तो यीशु मसीह दे। साडे मेरा एक फुफड़ है, उसका नाम है डेविड, और वो उसके पास एक ही बात होती है उसके पास 40 साल की मेंबरशिप है मेरी, और हर साल बड़े दिन पे मोमबत्ती जला के आता हूं। बड़ी बहादुरी है। अरे मतलब इसी में उनको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। एक होता है ना कि यार तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी हमारे सामने पैदा हुए हो। इनको लगता है कि यीशु मसीह हमारा जद्दी है, बस मतलब हमारा ही है। लेकिन यीशु मसीह उनका है जो उस पर बिलीव करते हैं एंड उसकी आज्ञा को मानते हैं। प्रभु यहां पे कह रहे हैं लोगों के पास बहाने होते हैं। लोग यीशु मसीह के पास आ भी जाते हैं ना, तो भी उनके पास तर्क करने का या बहस करने का विषय होता है, बहस करने का विषय होता है। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। हम लोगों को प्रभु के वचनों के अनुसार जीना पड़ेगा। हमारे काम ये बताएंगे कि हम किसके हैं। अब वो क्या बहस कर रहे हैं? उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे हमसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? उनको ये फील हो रहा है कि हम फ्री हैं, हम आजाद हैं। आज इंसान को भी लगता है ना कि मैं आजाद हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन फाउंडेशन उसकी लाइफ में रहती है, बंधन उसकी जिंदगी में रहते हैं, बोझ उसके कंधों पे बना रहता है, उसकी जिंदगी में बना रहता है। हाँ जी,
फिर तू कैसे कह सकता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु से क्या कह रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने बिलीव तो कर लिया, 31 वचन में लिखा ना, बिलीव तो कर लिया, लेकिन पाप करना आज भी नहीं छोड़ा। पाप करना, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी। कल एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था, एक बच्ची थी हमारे पास आती थी, हिमाचल में रहती है, उसने बाइबल स्कूल में ट्रेनिंग की और पौना घंटा बात की उस लड़की ने मुझसे। कहती पास्टर जी मैं यहाँ पे किसी चर्च में नहीं जा रही हूँ। मैं कहा क्यों? कह रही यहाँ के पास्टर जो है ना गाली भी देते हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि मैं उनकी लीडरशिप में कैसे चलूं या उनके चर्च में कैसे जाऊं। समझ रहे हो? ये वो लोग हैं, ऐसे ही लोग जो दुनिया में घूमते हैं, चाहे विश्वासी हैं चाहे पास्टर्स हैं, जो शराब पी रहा है, जो अपनी जिंदगी को गंदगी में बिता रहा है, वो हम दूसरे के लिए कैसे आशीष बनेंगे? वो नहीं जा पा रही, चर्च ही नहीं जा पा रही। ऐसे ही इनके हमारे बाहर दादाजी बैठे हैं, इनके जवाई राजा हैं, वो कह रहे हैं मैं 6 महीने से चर्च नहीं गया, लेकिन आया यहाँ पे भी नहीं 2 महीने से। 2 महीने पहले बात हुई मेरी, कह रहा मैं 6 महीने से चर्च नहीं गया। कारण कहते जी वो लोग मतलब रेस्पेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते, एक दूसरे से चलते चिढ़ते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर भी उनको लगता है हम आजाद हैं, फिर भी उनको लगता है हम फ्री हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम सच्चाई को जानोगे ना, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हाँ जी। दास सदा घर में नहीं रहता, हाँ, पुत्र सदा रहता है। हाँ, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे, तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। इसका मतलब यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? जब तुम पाप करते हो तो तुम पाप के दास हो, या तो तुम प्रभु के पुत्र होगे या पाप के दास होगे। अगर हम आज भी पाप नहीं छोड़ पाए तो हम आज भी पाप के दास हैं। अगर हमने छोड़ दिया है, प्रभु के कदमों में आ गए हैं, तो हम उसके बेटे बेटियां हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को गौर करें। आज जल्दी समाप्त कर दूंगा इसको, आप ऑनलाइन भी देखते रहिएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं आगे बाइबल? मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से। यीशु मसीह को सब पता है, मैं जानता हूँ तुम अब्राहम के वंश हो। हाँ जी। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाँ जी। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। अरे भैया, अगर तुम इब्राहिम के वंशज हो तो इब्राहिम भी तो मेरी ही बातें करता है। अगर तुम कहते हो कि हम इब्राहिम के हैं तो इब्राहिम ने भी मेरे विषय में तुम्हें बताया है। अगर तुमने बाइबल पढ़ी है, वचन पढ़ा है, तो पढ़ो, वो भी मेरी बातें करता है। अब यीशु मसीह क्या क्लियर करना चाहते हैं उनसे? देखो, अगर तुम इब्राहिम के हो, अगर तुम इब्राहिम के हो तो तुम्हें मेरी भी सुननी पड़ेगी, है ना? अब जैसे माइन कहे मैं मम्मी का बेटा हूं, पापा का नहीं हूं, या कहे पापा का बेटा हूं, मम्मी का नहीं हूं, तो ये एक सेंसलेस बात होगी। तो पापा कहेगा बेटा अगर तू मम्मी का है तो मेरी भी सुनेगा। यही यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर तुम कहते हो हम इब्राहिम के वंशज हैं तो इब्राहिम भी तो मेरा ही पैदा किया हुआ है। अगर तू उनकी सुनता है तो मेरी भी सुन। आगे प्रभु और क्लियर करते हैं। हाँ जी। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। हाँ। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने माता पिता से चुना है। हाँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ? यदि तुम अब्राहम की संतान होते हाँ? तो अब्राहम के समान काम करते। बस समझ लो, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। इसका मतलब जो तुम अब कर रहे हो ये इब्राहिम के समान नहीं कर रहे। इब्राहिम तो बड़ा हम्बल आदमी था, इब्राहिम तो बड़ा दीन था, वो प्रभु को कितना प्यार करता था। एक बेटा दिया प्रभु ने उसे, एक बेटा दिया। जब वो 8 साल का हो गया, प्रभु कहता है इसको कुर्बान कर दे, और उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, लेकर चल दिया पहाड़ पे।
प्रभु ने उस समय उसे रोक के कहा, मैं जान गया कि तुम उससे कितना प्यार करता है। अबे वही प्यार तुम आज परमेश्वर से नहीं करते कहता। अगर तुम प्यार करते तो इब्राहिम के जैसे काम करते, इब्राहिम के जैसे ओबीडिएंट रहते। इब्राहिम को प्रभु ने कहा अपना घर बार सब छोड़ के उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम चल दिया। हमें अगर कोई कहे, हमारे लिए हार्ड हो जाता। हम किसी को कहते हैं भैया चर्च आया करो, बड़ा हार्ड हो जाता है। वचन पढ़ा करो, बड़ा हार्ड हो जाता है। ओबीडियंस, देखो हमेशा याद रखना, आज्ञा ऐसे मानी जाती है। जो बंदा आज्ञाकारी है उसके लिए कोई सवाल नहीं होता। कोई सवाल आज्ञाकारी के लिए कोई सवाल नहीं होता। बहस के 15,000 विषय हो सकते हैं, लेकिन आज्ञाकारी व्यक्ति के लिए कोई बहस नहीं होती। कल मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, कहीं लिखा हुआ था, जो बुद्धिमान लोग हैं वो आइडियाज की बात करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो लोगों की बात करते हैं। चुगली, निंदा, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन जो बुद्धिमान समझदार लोग होंगे वो आइडिया सोचेंगे, यार जिंदगी को आगे ग्रो कैसे करना है। उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कौन क्या कर रहा है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम इब्राहिम के हो तो इब्राहिम जैसी चाल चलोगे, इब्राहिम के समान काम करोगे। हाँ जी, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब तुम मेरे जैसे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो। हम जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया। जिसने क्या बताया तुम्हें? क्या बताया? सच्चाई चुभती है लोगों को। सच्चाई, यीशु मसीह सच्ची बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल क्या बताती है यहां पे? यीशु मसीह को वो मारना चाहते हैं। जब आप सच्चे होगे, जब आप अच्छे होगे, कोई आपके हक में खड़ा नहीं होगा। कोई आपके हक में भूल जाओ, कोई आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब आप झूठे होगे तब आपके हक में 100 बंदा होगा। लेकिन अगर आप सच्चे होगे तो आपके हक में 5-7 बंदे होंगे जो सच को प्यार करते होंगे आपकी तरह। एक वो पंजाबी च कहते हैं, जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। ठीक है, तो हमने वो देखना है जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है। नो चुप, क्या कहती है बाइबल आगे? हाँ जी, जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं कहा था, किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। क्या कहते हैं? मतलब अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग गुलाम नहीं है, हम फ्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें आजादी की जरूरत है, तुम्हें आजादी की जरूरत है। अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि हम इब्राहिम की संतान हैं, हम व्यभिचार की संतान नहीं है। हाँ जी, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। देखो आगे ना वही बात कंटिन्यू जो हमने लास्ट वीक देखी थी, बस पढ़ के समाप्त कर देंगे। यीशु मसीह कहने लगे, अगर तुम इब्राहिम, परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम मुझसे भी प्यार करोगे। यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये लोग अलग नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को प्रभु के कदमों में रखें। और बाइबल हमसे एक्सपेक्ट क्या करती है? बाइबल ये एक्सपेक्ट करती है, ये बाइबल जो आपके पास है, मेरे पास है, कि हम इसके अनुसार जिए। इसके अनुसार बाइबल कहती है झूठ मत बोलो तो मत बोलो। पास्टर या कोई दूसरा विश्वासी झूठ बोल रहा है, उनको बोलने दो। ओके, अगर बाइबल कहती है गाली मत दो तो मत दो, कोई दे रहा है उसको देने दो। ये बहाना नहीं बनाना कि वो भी कर रहा है मैं भी करूंगा। नो, ये देखो कि यीशु क्या कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड यार, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड हमारा यीशु मसीह है। देखना हमने यीशु मसीह को है, किसी इंसान को नहीं देखा। इंसान में बहुत कमियां होंगी,
बहुत कमियां होंगी, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हो सकती हैं, बट हम अगर बाइबल देखेंगे और यीशु मसीह की ओर ताकेंगे तो हमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं, इंसान में बहुत कमी होती है। मैंने पहले भी ये स्टोरी शेयर की थी। एक बहन प्रभु यीशु मसीह के दास के पास आई और आके कहने लगी, पास्टर जी ये आज मेरा लास्ट संडे है, अगले संडे से मैं चर्च नहीं आऊंगी। वो कहते जी क्यों? कहते जब मैं चर्च में आती हूँ तो यहाँ पे ना लोग चुगलियां कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं और शरारतें करते रहते हैं, बदतमीजियां करते रहते हैं। तो पास्टर जी मेरे जैसे समझदार थे, जितना कि मैं समझदार हूँ इतने के थे। पास्टर जी कहने लगे ओके नेक्स्ट संडे मत आना, लेकिन जाने से पहले एक काम करके जाओ, एक डोंगे में पानी लेके चर्च के 5 चक्कर लगा दो, पानी गिरना नहीं चाहिए। तो वो उसने कहा ठीक है पास्टर जी जैसे आप कहते हो मैं कर लेती हूँ। वो डोंगे में पानी लेके चक्कर लगाने लगी। 5 चक्कर लगाने के बाद यीशु मसीह के दास के पास वो आई और पास्टर जी ने पूछा पानी गिरा तो नहीं? कहती नहीं। कहते व्यक्ति दिखे आपको चुगली करते हुए? कहती नहीं। मोबाइल के बच्चे दिखे? कहती कहाँ जी, मैं देख ही नहीं पाई, मैं तो इस पानी पे कंसंट्रेट कर रही थी कि ये गिर ना जाए। तो प्रभु के दास ने उसे समझाया चर्च में भी आपको यही करना है, कंसंट्रेट या फोकस अपना यीशु मसीह पे रखो, इंसानों को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी वाइफ कई बार मुझसे, मैं बड़ा अजीब किस्म का आदमी हूँ, मैं जो सिखाता हूँ ना वैसा करता हूँ। मुझे मेरी वाइफ कहती फलाना बंदा ना मुझे देख रहा था, मतलब आंखें निकाल रहा था। मैं कहा तुझे कैसे पता चला? बताओ, आप कहते हो कि मुझे कोई आंखें निकाल रहा है, तो आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने देखा। बिग इग्नोर मारो, मेरे लिए वो है ही नहीं, देखना बंद करो, मुझे पता ही नहीं मेरी तरफ कौन देख रहा, मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं देखूंगा? जब आपको कोई पसंद नहीं है ना, उसकी तरफ देखो ही मत, सीधे निकल जाओ। आपको वो देख रहा, देखी जाओ। तो हमें पता कब चलेगा? जब हम देख रहे हैं। आग कब लगेगी हमारे अंदर? वो आंखें दिखा रहा है क्योंकि हमने उसकी तरफ देखा। देखना छोड़ो, इग्नोर मारो। मैंने पहले भी बताया था, जब आप इग्नोर मारोगे ना तो थोड़े दिन में वो लोग आपको दिखेंगे ही नहीं। हम लोग कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में? हमें यीशु मसीह जैसा बनना पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़ के समाप्त कर देंगे। 41, 42, 43, 47 सारे वचन पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ क्लियर किया कि अगर तुम मेरे हो, अगर तुम इब्राहिम के पिता हो, इब्राहिम की संतान हो, तो तुम मेरी भी सुनोगे। लेकिन यीशु मसीह कहते तुम परमेश्वर के नहीं हो, परमेश्वर के नहीं हो, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के हो तो मेरी भी सुनोगे। लेकिन कहते तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अब तुम्हारा पिता कौन है? हाँ जी, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। तो मुझसे प्रेम रखते। जिनका परमेश्वर पिता है वो यीशु से प्रेम रखेंगे। जिनका परमेश्वर पिता है वो प्रभु के दासों का आदर करेंगे। जिनका परमेश्वर पिता है वो प्रभु के दासों की सुनेंगे। सुनेंगे वो, क्योंकि प्रभु का दास जो भी बोलेगा वो प्रभु की ओर से। प्रभु का दास ये थोड़ी कह रहा है आके मेरे घर में झाड़ू लगा दो, मेरे घर के जाड़े उतार दो। प्रभु का दास ये कह रहा है जो आपने अपने घर में रहकर करना है। अगर आपको कहा जा रहा है प्रेयर करो, अपने घर में। अगर आपको कहा जा रहा है बाइबल पढ़ो, अपने घर में। संडे चर्च आना बस। क्या कहते हैं कि बाइबल? हाँ जी, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हाँ जी, मैं आपसे नहीं आया। मैं आपसे आया ही नहीं, अपने आप जबरदस्ती नहीं आया मैं। हाँ जी, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। उसने मुझे भेजा है। हाँ जी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ जी, तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम किससे हो? अपने पिता शैतान से। अब आज हमने देखना है इन बातों के अनुसार, क्या हम यीशु की सुन रहे हैं? हम परमेश्वर की सुन रहे हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं या शैतान की संतान हैं? इन वचनों में आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, किसी के बारे में नहीं। किसी के बारे में नहीं जज करना वो शैतान की औलाद है, नहीं। तुम कौन हो बताने वाले? उनके काम बताएंगे, आपके काम बताएंगे आपको। अपने आप को देखो, आप क्या कर रहे हो। हाँ जी, और अपने पिता की कलीसियाओं को पूरा करना चाहते हैं। अपनी कलीसिया, लालसा, अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। हाँ जी, वह तो आराम से हत्यारा है। वो शुरू से हत्यारा है।
और सत्य पर स्थिर न रहा, सच्चाई पर टिका नहीं रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सच्चाई उसमें है ही नहीं। हाँ जी। जब वह झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, अपने स्वभाव ही से बोलता है। हाँ जी। क्योंकि वह झूठा है, हाँ, वह झूठ का पिता है। झूठों का पिता है। पंजाबी च लिखा वो झूठा का पिता है, झूठिया का प्यो है। हाँ जी। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, हाँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मैं सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। काफी है। झूठ पे बिलीव करना आसान होता है, सच पे विश्वास करना मुश्किल होता है। आज हमने 2 हफ्ते में ये बातें देखी हैं। इन वचनों को अपनी जिंदगी में उतारें और अपने आप को देखें कि हम किसकी संतान हैं। प्रभु का वचन ही आपको बताएगा हम किसकी संतान हैं। तो अपने आप पे गौर करें, देखें कि हम किसकी संतान हैं। परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर के नियमों को मानने की आदत डालें। अगर हम शैतान की संतान हैं फिर कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी शैतान के हैं ही। प्रभु के नियमों को माने और परमेश्वर की संतान बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं।